एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन हो सकते हैं और उस कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीन इनहेरिटेंस, इस पॉलीजीन इनहेरिटेंस को और भी बहुत सारे नाम जानते हैं, जैसे मल्टी लेयर्ड इनहेरिटेंस, मल्टी लेयर्ड इनहेरिटेंस। मल्टी लेयर्ड का यहाँ ये मतलब है कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन के बहुत सारे नंबर होंगे, मल्टी लेयर्ड इनहेरिटेंस। या इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीन का कंबाइंड इफेक्ट है, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव जीन इफेक्ट भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव जीन इफेक्ट या इनहेरिटेंस, क्या मतलब है इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, मैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, in which a character controlled by many alleles या फिर genes, and the intensity of character depends on number of dominant alleles। क्या मतलब है कि कोई भी एक लक्षण जो बहुत सारे जीन से नियंत्रित होगा, एक लक्षण बहुत सारे जीन से नियंत्रित होता है और उस लक्षण की जो तीव्रता है वो तीव्रता डिपेंड करेगी कि उसमें कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की सबसे पहले डिस्कवरी नील्सन एंड एहले ने की थी। फर्स्ट discovered by Nielsen Ehle in 1908 और किस में करी थी, इन कार्नेल कलर ऑफ वीट, यानी वीट के जो दाने, गेहूं के दाने जो होते हैं उसके रंगों के अंदर, यानी उनका ये मानना था कि जो वीट के कार्नेल्स हैं उसका कलर बहुत सारी जीन से कंट्रोल्ड होता है, और वो एग्जाम्पल है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। जो ये वीट कार्नेल कलर हैं कंट्रोल्ड बाई 2 पॉलीजीन्स, ये 2 पॉलीजीन से नियंत्रित हैं और ये पॉलीजीन्स हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे जब देखते हैं अपन ये 4 डोमिनेंट जीन हैं, यदि 4 डोमिनेंट जीन हैं तो उसका जो कलर होता है वो होता है डार्क रेड कलर। और यदि इसके अंदर एक डोमिनेंट जीन कम हो जाता है, यानी जैसे जैसे डोमिनेंट जीन कम होता है तो वो एक तरह से कह देते हैं रेड।
और फिर यदि और एक जीन यानी 2 ही डोमिनेंट हो, यहाँ 4 डोमिनेंट है 1 2 3 4, यहाँ 3 डोमिनेंट है और यहाँ 2 डोमिनेंट है, तो वो एक इंटरमीडिएट कलर दिखेगा। और यदि ऐसा हो कि एक ही डोमिनेंट हो तो जो है लाइट रेड, और यदि डोमिनेंट नहीं हो तो इस कंडीशन में जो है वाइट कलर के सीड्स दिखेंगे। ठीक है, देखते हैं, इसको क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस अभी इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसको आपने लिखा था डार्क रेड, डार्क रेड, या इसको वेरी डार्क भी कर सकते हैं, वेरी डार्क। और इसको कर लेते हैं वाइट, डार्क ही ठीक लिखा था, डार्क रेड और वाइट कलर। जब इनमें क्रॉस हुआ तो ये आ गया ये वाला, और ये बन गया इंटरमीडिएट गेहुआ रंग, जो कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसका ऑन सेल्फिंग, जब सेल्फिंग करते हैं तो इसके जीन टाइप बनेंगे, जीन का जो बनेंगे वो ये बनेंगे, ये वाले गैमेट, फिर ये वाले, और फिर ये वाला। इसके अंदर 2 डोमिनेंट, इसके अंदर 1 डोमिनेंट, इसके अंदर भी 1 डोमिनेंट और इसके अंदर 0 डोमिनेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसको चेकर बोर्ड हम उसी से बना लेते हैं। 2 1 1 0, 2 1 1 0। ये थोड़ा चेकर बोर्ड हमारे लिए ईजी रहता है। मैंने उन गैमेट्स को लिखने के बजाय ये सिंबल लिख दिए हैं डोमिनेंट एलील के। यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ 4 एलील्स होंगे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और 0 एलील्स होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये जो हमारा डोमिनेंट 4 3 2 1 0, ये तो होगा वेरी डार्क वाला, ये वाला कंडीशन। तो कितनी है 4 1, 1 3 1 2 3 4, ये हो गया 4 1 2 3 4, 2 कितना है 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, फिर 1 कितना है 1 2 3 4, ये हो गया वापस 4, और ये 0 कितना है 1। यानी अगर हम बात करें तो ये जो डार्क रेड थे, ये तो आगे डार्क रेड, ये सारे के सारे डार्क रेड होंगे। कितने डार्क रेड का रेशियो, 1 डार्क रेड आ गया। फिर दूसरा क्या था, लाइट या फिर जस्ट रेड। फिर क्या था, इंटरमीडिएट। फिर क्या था, लाइट रेड। और फिर कैसा था, हल्का सा रेड या फिर वाइट कलर। ये आ गया था हमारा रेशियो। इस तरह से हम इसको शॉर्ट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल अपने लिया है वीट के कार्नेल कलर में, और उसका रेशियो जो आ रहा है डार्क रेड, इंटरमीडिएट और लाइट का आ रहा है 1 4 5 4 1। इसको होलोग्राम भी कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखने को मिलता है, वो मिलता है ह्यूमन के स्किन कलर के अंदर, ह्यूमन बॉडी स्किन कलर।
दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और ये जो फर्स्ट ऐसा कहने वाले हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डेवनपोर्ट ने इसको कहा था कि ह्यूमन का जो बॉडी का स्किन कलर है वो एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है। और ह्यूमन जीन स्किन कलर कंट्रोल बाय 3 पॉलीजीन्स, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। यानी यहाँ पे 4 डोमिनेंट है, और ऐसी कंडीशन में ये जो होता है ये वेरी डार्क ठीक है, एक कम करते ही ये हो जाएगा 3 डार्क, और एक कम करते हैं, कम होता है तो 2 डोमिनेंट मतलब ये डोमिनेंट है 1 2 3 4 5 6, ये डोमिनेंट है 5, यहाँ डोमिनेंट है 4। इसको कहते हैं फेरी डार्क। और मान लीजिए ये कंडीशन हो जाए जहाँ पे 3 डोमिनेंट 1 2 3, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। जैसा कि इंडियन पॉपुलेशन इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है। फिर अपन ये करें, मान लीजिए 2 डोमिनेंट, तो फेरी वाइट। अगर यहाँ पे 1 डोमिनेंट तो लाइट वाइट, और यदि सारे के सारे स्मॉल हैं, 0 है डोमिनेंट, तो ये वाइट मीन्स एल्बिनो, वाइट एल्बिनो कलर देखने को मिलेगा। एल्बिनो भी देखने को मिलता है ह्यूमन की पॉपुलेशन में। ठीक है, इसका आप कर सकते हैं, उसका पॉलीग्राम निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम। देखते हैं कैसे इसका और इन दोनों का बीच में हम एक क्रॉस करवा के फॉर्म करते हैं। ये मैं रहने देता हूँ, ये वाला ऐसा कैसा, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, क्रॉस विथ स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c। ये तो हो गया वेरी डार्क, और ये हो गया वाइट एल्बिनो। F1 जो आएगा हमारा वो आएगा ये वाला इंटरमीडिएट। कैसा आएगा? इंटरमीडिएट, जिसमें 3 जो है डोमिनेंट एलील्स हैं। ये वाला गैमेट्स बनेंगे इसके, और जो गैमेट बनेंगे वो यहाँ मैं बना देता हूँ गैमेट का गैमेट थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा ये मुश्किल तो है ही है, गैमेट काफ़ी ज़्यादा बनेगा। ये वाले गैमेट्स, तो ये हो गया A, B और C। ये हो गया इसमें 3 डोमिनेंट, इसमें हो गया A, B और एक C, यहाँ 2 डोमिनेंट। ठीक है, ये आ गया वापस A, B और C, यहाँ वापस 2 डोमिनेंट। ये हो गया A, B और C, यहाँ 1 डोमिनेंट। ये हो गया A, B और C, यहाँ 2 डोमिनेंट। ये हो गया A, B और C, यहाँ 1 डोमिनेंट। ये हो गया A, B और C, यहाँ 1 डोमिनेंट। और ये हो गया A, B और C, यहाँ पे 0 डोमिनेंट। ये वाला कंडीशन आ गया 0 डोमिनेंस। तो अब हमारे जो एलील्स हैं, गैमेट्स हैं, वो ये आगे गैमेट कितने हो गए? 2 to the power 3। 3 का मतलब हो गया 2 into
2 इंटू 2 यानी 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के गैमेट्स। तो मैंने इसको सिम्बलाइज अपन इसको कर सकते हैं 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट। इसको अपन गैमेट के फॉर्मेट लिख के अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 1 1 और 0। 3 2 2 1 2 1 1 और 0। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपन देख रहे हैं ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो एक पॉलीजेनिक जीन से कंट्रोल होता है, और जहाँ 3 पॉलीजीन अपने बॉडी के स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं, और उसके अंदर ह्यूमन के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएंट्स हैं। ये इस चीज़ का है, ये वाला तो ये नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, ये वाला 6 5 5, ये हम उसको ऐड कर रहे हैं 4 5 4 4 3 5 दोनों 4 4 3 4 3 3 2 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3। गलती हो सकती है यहाँ का, इसको हाँ देखो हो गया ना, हाँ ठीक है। 1 और 3 4 और 2 1 3 2 1 3 3 5 2 2 1 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 1 4 3 3, ओहो हाँ ठीक है, 2 3 2 4 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 0। ये प्रोजेनी बन गई टोटल 8 8 64 जो हैं वो प्रोजेनीज आई हैं हमारे। अब हम देखते हैं कि डार्क वेरी डार्क कितने वाले होंगे इसमें 64 में से, मतलब 6 की नंबर गिनना है। 6 कितने हैं? 1 गुड, 6 तो एक ही है। चलिए तो ये आ गया 1 आउट ऑफ 64, ठीक है ना। 1 5 मीन्स डार्क वाले कितने होंगे? 5
1 2 3 4 5 6 7 आपस 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है। हाई वाले गलती है, मुझे ऐसा लगता है। 1 5 5 5, ये 5 नहीं है, ये 3 ही होंगे। 2 और 1 ये 3 और 5 ये 5 है। तो कितने हो गए? 5 वापस देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये आगे 6 आउट ऑफ 64। 4 वाले और गिनते हैं। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14, चलिए करते हैं 14 आ गए। वापस गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहे हैं, नॉट 14 15। अब देखते हैं इंटरमीडिएट कितने हैं। 3 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुछ गड़बड़ થઈ गया। वापस गिनेगा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, चलिए मानते हैं 18। फेरी वाइट में 2 वाले कितने हैं इधर, इसमें नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर लग रही है मुझे। अभी करते हैं एक बार वापस लाइट में, यानी 1 वाले 1 2 3 4 5 6, ये 6 सही है, और 0 वाला तो ये 1 है, यानी यहाँ ये 4 बराबर होना चाहिए, ये और ये। तो उसको वापस देखते हैं 4 वाले कितने हैं, मैच भी कर लेते हैं। 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, ठीक है। तीन तीन 6 हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 2 4 हो गए, लिखा तो सही है ना। 3 2 2 1 2 1 1 0, 4 4
जल्दी 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 15 3 इंटरमीडिएट वाले। खैर हाँ ठीक है, तो इस तरह का एक होलोग्राम जो है हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें वेरिएंट थोड़ा, ये जो गैमेट बनने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये जो है वो ये, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर आने चाहिए। 14 वाले, इन 2 वाले कितने हैं यहाँ पे, वापस गिनते हैं। तो फेरी डार्क जो हैं 4 वाले, तो 15 आगे। जो इंटरमीडिएट हैं वो 3, वापस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगेन 19 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, अब करेक्ट रेशियो है 20। क्लियर। 2 वाले वापस काउंट करेगा। 2 वाले 2 2 2 2 1, उसमें नहीं है 1, इसमें 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह रॉन्ग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना 15। हाँ, तो ये रेशियो इस तरह से आता है कि ये अगेन इधर 15, इधर भी 15, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1। ये इस तरह से एक जो हमारा ग्राफ बनता है। तो जो वेरी डार्क हैं वो आ गया 16 आउट ऑफ 1, डार्क जो दैट इज़ अ 6, and fairy dark that is a 15, intermediate that is a 20, and fairy white that is 15, light white is a 16, sorry 6, and the white और albino is a 1। इस तरह का हमारा फिनोटाइप आता है F2 जनरेशन का ह्यूमन के स्किन कलर में। अब देखिए बात यह है कि इससे जो प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो इसे क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, एक एग्जांपल में देखता हूँ, वही इम्पोर्टेंट है। अ प्लांट with maximum height is 42 फीट। मान लीजिए एक प्लांट जिसकी ऊंचाई जो है वो 42, मैक्सिमम अधिकतम जो ऊंचाई है वो 42 फीट है, एंड मिनिमम हाइट इज 6 फीट, और जो न्यूनतम ऊंचाई है वो है 6 फीट। व्हाट इज हाइट ऑफ प्लांट विथ ये जीनोटाइप। अब यदि उस पादप की जिसमें जीनोटाइप ये है तो उस पादप की हाइट कितनी होगी। ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए वापस क्या लिखा है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो है 46 फीट, मिनिमम जो हाइट है वो है 6 फीट। अब आपको बताना है कि इस वाले जीनोटाइप यदि इस प्लांट में है तो फिर उसमें जीन हाइट क्या होगी। मैक्सिमम का मतलब है कि ये कंडीशन, और मिनिमम का मतलब है ये वाली कंडीशन।
अब अपन बात करते हैं क्योंकि पॉलीजेनिक है तो ये जो है डोमिनेंट जीन का इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करेगी हाइट बढ़ाने पर। तो अब अपन रोल ऑफ डोमिनेंट निकाल लेते हैं। रोल ऑफ डोमिनेंट जीन, यदि डोमिनेंट जीन का रोल, डोमिनेंट एलील का रोल निकालें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 36। तो डोमिनेंट एलील का जो रोल है वो है 36 फीट और डोमिनेंट एलील कितनी है 1 2 3 4 5 6 और हर एक डोमिनेंट एलील का रोल अगर देखें, रोल ऑफ वन डोमिनेंट एलील तो 36/6 यानी वो आता है 6 फीट। देखिए वापस क्या बात कर रहे हैं, एक प्लांट जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 42 फीट है, मिनिमम जो उसकी ऊंचाई है वो है 6 फीट है, तो उस प्लांट में क्या हाइट होगी यदि उसका जीनोटाइप ये है। तो अपन ने कहा कि जो डोमिनेंट एलील का रोल निकाल लेते हैं पहले तो डोमिनेंट एलील का रोल जो होगा वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 36 फीट आ गया और हर एक डोमिनेंट एलील का, क्योंकि डोमिनेंट एलील हैं 6, तो हर एक डोमिनेंट एलील का यानी एक डोमिनेंट एलील का रोल निकाला जाए तो है वो आ गया 6 फीट।